राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनु में रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिं वंदे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से अपने लोग भक्ति के 64 अंगों का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें 5वां अंग सद्धर्म परीक्षा अर्थात भजन रीति की जिज्ञासा, इस अंग का श्रवण कर रहे हैं। जिज्ञासा एक महान शब्द है। शांडिल्य जी भी भक्ति सूत्र की जब व्याख्या करते हैं तो कहते हैं था तो भक्ति जिज्ञासा, अब भक्ति की जिज्ञासा। बहुत प्रकार से हमने संसार की भी जिज्ञासा कर ली, अर्थात उसके प्रति हमने भोग बुद्धि रखी, उसको पाने की बहुत इच्छा कर ली, लेकिन अब भक्ति की जिज्ञासा, अब भजन रीति की जिज्ञासा। जिज्ञासा एक ऐसा शब्द है कि जो जब जीवन में आ जाता है, हृदय में आ जाता है, तो भगवत प्राप्ति निश्चित होती है। ये जिज्ञासा ऐसा महान शब्द है। प्रभु को पाने की जिज्ञासा, प्रभु के तत्व को जानने की जिज्ञासा, मैं कौन हूँ ये जानने की जिज्ञासा, ये भगवत कृपा से ही संभव है। एक होता है कौतूहलवश पूछना, पूछने के लिए पूछना, उसका उत्तर मिले ना मिले इससे कोई मतलब नहीं। बस जैसे बच्चा पूछता है तो आप उसका उत्तर दें या ना दें, वो पूछ रहा है, फिर अगला प्रश्न हो जाएगा उसका, उसको उत्तर की इच्छा नहीं है, इंतजार नहीं है। लेकिन जिज्ञासा, इसमें इच्छा होती है कि मिले, इसका उत्तर मिले,
कहाँ है प्रभु, कैसे हैं प्रभु, मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है। ये जिज्ञासा भगवत तत्व का अनुभव कराने में समर्थ है। जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी शास्त्र हैं, सब इस जिज्ञासा से उत्पन्न हुए हैं। शौनकादि ऋषि भागवत में जिज्ञासा करते हैं तो सूत जी उस जिज्ञासा का समाधान करते हैं। लेकिन भगवत भक्तों की जो जिज्ञासा होती है वो केवल भगवत तत्व को जानने के लिए होती है। जिज्ञासु वही होता है जिसका जिज्ञास्य केवल भगवत तत्व, अर्थात जिसका जिज्ञासा का विषय केवल भगवत तत्व और उपाय केवल भगवत भक्ति ही होती है। केवल भगवत तत्व के विषय में वह जानना चाहता है, केवल प्रभु से मिलन कैसे हो ये वह जानना चाहता है, मैं प्रभु को रिझाऊं कैसे ये जानना चाहता है। केवल इस बात की जिज्ञासा होती है कि कैसे मुझे वो भगवत गुणानुवाद श्रवण करने को मिले, ये लालसा हृदय में रहती है। वही भगवत तत्व को जानने का जो हृदय में धारण किए हुए है, जो भगवत भक्ति को जानना चाहता है, जो भजन रीति को जानना चाहता है, उस जिज्ञासु का भाव इस अंग में लिया गया है। जिज्ञासु शब्द लिया गया, मुमुक्षु नहीं लिया गया, क्योंकि मुमुक्षु अपना मोक्ष चाहता है, उसके अंदर अपने मोक्ष की कामना होती है। केवल तत्व ज्ञान चाहने वाला ही मुमुक्षु है, पर जिज्ञासु ज्ञान चाहने वाला भी हो सकता है और भक्ति चाहने वाला भी। मुमुक्षु में अपने कल्याण की बात मुख्य होती है और जिज्ञासु में अपने को भगवान को अर्पित करने की बात मुख्य होती है। मैं भगवान को कैसे समर्पित हूँ, मैं भगवान को कैसे प्राप्त करूँ, ये हृदय में बात रहती है। मुमुक्षु को ब्रह्म ज्ञान होता है और जिज्ञासु भक्त को भी ज्ञान होता है, वासुदेव सर्वम, ये ज्ञान होता है। तत्वज्ञानी को तो ब्रह्म का ज्ञान होता है, पर भक्त को समग्र ज्ञान होता है। ऐसे जो जिज्ञासु भक्त हैं उनको समग्र ज्ञान होता है। उनको ये भी ज्ञान होता है कि सर्वत्र वही प्रभु हैं और उन प्रभु की लीला में भी सम्मिलित होता है। प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु की लीला, भगवान की लीला कथा जानने का जो जिज्ञासु है वही इस अंग में वर्णित है। भजन रीति का जिज्ञासु, भजन रीति को जानने की प्रबल इच्छा जिसके हृदय में, वह जिज्ञासु। बड़ी प्रबल इच्छा जब जागृत होती है हृदय में, तब जाकर के उस परम तत्व का अनुभव होता है। लालसा जागृत हो जाती है, जब पूर्ण रूपेण उनके प्रति समर्पण होने की इच्छा जागृत हो जाती है, तब वह उनके समीप पहुंचता है। कैसी प्रबल जिज्ञासा जागृत हुई श्री काक भुसुंडी जी के, कि कितने प्रकार के उन्होंने कष्ट भी अर्थात श्राप भी भोगे, लेकिन फिर भी उनके हृदय में जिज्ञासा है कि मैं राम जी का बनना चाहता हूँ, मैं राम जी की लीला कथा सुनना चाहता हूँ, मैं राम जी जिस भजन रीति से प्राप्त होते हैं उस भजन रीति को अपनाना चाहता हूँ। तो किसी भी कष्ट से वे विक्षिप्त नहीं हुए और बढ़ते चले गए। कैसी प्रबल जिज्ञासा। रामचरितमानस में वर्णन है कि पूर्व जन्मों में ये शंकर जी के भक्त थे और बड़ा प्रसंग है कि ये गुरु का अपराध कर बैठे तो शंकर जी रुष्ट हो गए, भगवान शंकर, और उन्होंने श्राप दिया कि तू 1000 जन्म तक नीच योनि में जाए। 1000 जन्म तक का श्राप दिया। जन्म सहस्र अवश्य यह पाए ही। सहस्त्र जन्म अर्थात 1000 जन्मों का श्राप दिया। लेकिन जब गुरुदेव ने प्रार्थना करी कि बालक है इसे आप क्षमा करें, तो गुरुदेव ने कहा, इसलिए शंकर भगवान ने कहा कि गुरुदेव कह रहे हैं इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ,
जो भी तुम जन्म लोगे उसमें तुम्हें जन्मने का और मरने का दुख नहीं मिलेगा, और ज्ञान तुम्हारे हृदय में बना रहेगा, भगवत ज्ञान तुम्हारे हृदय में बना रहेगा। तो काकभुसुंडी जी कह रहे हैं कि मैंने त्रियक योनि, देवता, मनुष्य, जो भी शरीर धारण किया, सब जगह मैंने शरीर धारण किए, पर श्री राम जी का भजन जारी रखा। एक शूल हृदय में जरूर बना रहा कि गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव, लेकिन मैंने उनके प्रति अपराध किया, मैं उस स्वभाव को कभी नहीं भूलता। फिर कह रहे हैं चरम देह तुझ के मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई, खेलऊं तहु बालकन मिला, करऊं सकल रघुनायक लीला। जब अंतिम शरीर ब्राह्मण का धारण किया मैंने, तो पिताजी पढ़ाने की चेष्टा करते, बच्चों के साथ में खेलता नहीं, केवल श्री रघुनाथ जी की लीला में निमग्न रहता। पिताजी मुझे पढ़ाते, जब मैं सयाना हो गया, मैं समझता, मैं सुनता, मैं विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गईं। केवल एक बात, एक ललक, एक जिज्ञासा हृदय में कि कैसे श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। उन्हीं के चरणों में मेरी लौ लग गई, केवल उन्हीं के चरणों की पाने की लालसा रही। गरुण जी को श्री काकभुसुंडी जी अपना चरित्र कह रहे हैं, अपना जीवन परिचय दे रहे हैं। कहू खगेश अस कवन अभागी, खरी से वसुर धेनु ही त्यागी, प्रेम मगन मोहे कछु न सुहाई, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। प्रेम मग्न रहने लगा मैं राम जी के गुणों का ध्यान करने से, उनका स्मरण करने से। पिताजी मुझे पढ़ा पढ़ा के हार गए। ये संसार का जितना भी भोग है, ये संसार की जितनी भी पढ़ाई लिखाई है, ये सब गदही के समान है, और प्रभु का भजन ये कामधेनु के दुग्ध के समान है। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं, पढ़ा पढ़ा के पिताजी हार गए, लेकिन मैं पढ़ता नहीं। भय कालवश जब पितु माता, मैं बन गयऊ भजन जन त्राता, जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावऊ, आश्रम जाए जाए सिर नावऊ। जब पिता माता ये कालवश हो गए, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई, तब मैं बिल्कुल स्वच्छंद रूप से वन में विचरण करने लगा और भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने लगा। वन में जहाँ जहाँ भी मुनीश्वर मुझे मिलते, साधुजन मिलते, वहाँ वहाँ जाकर के मैं उन्हें सिर नवाता और उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता। श्री राम जी का चरित्र मुझे सुनाइए, श्री राम जी कैसे हैं, कैसी जिज्ञासा प्रबल है इनके हृदय में। गुरु कृपा से जगह जगह भ्रमण करते हैं, साधु महात्माओं का आश्रम देखते हैं, साधु महात्माओं के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और उनसे श्री राम जी के भजन रीति की जिज्ञासा करते हैं, श्री राम जी की लीला कथाओं की जिज्ञासा करते हैं। वे कहते राम जी की लीलाएं और मैं खूब आनंदित होकर के सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र आवाज गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहाँ जा सकता था। छूटी त्रिविध ईशना गाढ़ी, एक लाल साउर अति बाड़ी, राम चरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल करी लेखो। तीनों प्रकार की मेरी तृष्णा, पुत्र की, धन की, मान की, ये गहरी प्रबल वासनाएं मेरी छूट गईं और हृदय में एक ही लालसा है, एक ही जिज्ञासा है, राम चरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल करी लेखो।
भूरी सखी भी कह रही हैं, जब चरण तुम्हारे देखूं तो जब तब जन्म सुफल करी लेखूं। जब प्रिया प्रीतम के, जब श्री जी के चरण एक बार दिख जाए तभी इस जन्म को लेना सार्थक है। हृदय में भारी लालसा प्रकट हो गई कि कब श्री राम जी के चरण देखूंगा, कब उनके चरणों में लौटूंगा। ये मेरे हृदय में जागृत हो गई बात। श्री काक भुसुंडी जो कह रहे हैं, जेहि पूछऊं सोई मुनियस कहीं, ईश्वर सर्वभूत मह अहई, निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म रति और अधिकाई। ये जिज्ञासा, भजन रीति की ये जिज्ञासा, ये भक्त की जिज्ञासा होती है। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ सब महापुरुष यही कहते कि ईश्वर सर्वभूत में है, निर्गुण है, निराकार है। तो हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी, तो इसके प्रति मेरी रुचि नहीं होती थी, नहीं मेरी लालसा शांत होती, जिज्ञासा शांत होती थी। सब निर्गुण ब्रह्म की उपासना का वर्णन करते, सब निर्गुण के विषय में बताते, मेरी हृदय में शांति नहीं होती, मेरी जिज्ञासाओं का समाधान नहीं होता था और मेरी लालसा बढ़ती जा रही थी। गुरु के वचन सुरति करी, राम चरण मनु लाग, रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नव अनुराग। गुरुदेव के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में लग गया। क्षण क्षण नया नया प्रेम, नई नई रति उनके प्रति प्रकट हो रही थी। श्री रघुनाथ जी का यश गाता हुआ मैं फिरता। एक दिन मैं सुमेरु पर्वत के शिखर पर गया तो बड़ की छाया में लोमश मुनि जी बैठे थे। उन्हें देख करके मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत दैन्यता पूर्वक मैंने उनके चरणों में कहा, सुनि मम वचन विनीत मृदु मुनि कृपालु खगराज, मोहि सादर पूछत भये द्विज आयहु के ही काज। हे पक्षीराज गरुण जी, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से आए हैं, बताइए। तब मैंने उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि हे कृपानिधि लोमेश जी, आप सर्वज्ञ हैं, सुजान हैं, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। सगुण ब्रह्म को मैं कैसे प्राप्त करूं, उस भजन रीति को कहिए, उस प्रक्रिया को कहिए। तब मुनीस रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा, ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब पक्षीराज जी, श्री लोमश ऋषि जी ने कुछ रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहीं, उनके गुणों का वर्णन किया। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जान करके ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने लगे, ब्रह्म का उपदेश करने लगे। लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदय सा, अकल अनीह अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा, मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वधि सुख राशि, सोते ताही तो ही नहीं भेदा, बारी बीचीव गावही वेदा। वह ऋषि ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने लगे, कहने लगे वे अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है, हृदय का स्वामी अंतर्यामी है, उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता, वे इच्छा रहित है, नाम रहित है, रूप रहित है, वे केवल अनुभव से जानने योग्य है, अखंड है, उपमा रहित है, वे मन और इंद्रियों से परे है, निर्मल है, विनाश रहित है, निर्विकार है, सीमा रहित है, सुख की राशि है। और वेद ऐसा कहता है कि वही तू है, जल और जल की लहर की भांति, उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है। यद्यपि सत्य बात है, लेकिन जिसका मन
श्री ठाकुर जी ने चुरा लिया है, श्री ठाकुर जी की लीला में लग गया है, उनकी लीला कथा के श्रवण में लग गया है, उसके हृदय में ये जिज्ञासा नहीं रहती कि उस अंतर्यामी तत्व को मैं प्राप्त करूं, उस ब्रह्म को मैं प्राप्त करूं। नहीं, पीछे ही कह चुके हैं वो। उनके हृदय में बस एक ही जिज्ञासा रहती है, राम चरण बारिज जब देखो तब निज जन्म सफल करी लेखो। श्री रामचंद्र जी के अर्थात प्रभु के चरणों के दर्शन हो, प्रभु के दर्शन हो, तभी इस जन्म का लेना सार्थक है। ये जिज्ञासा जिसके हृदय में, उसको ये सब नहीं सुहाता। अब विविध भांति मोए मुनि समझावा, निर्गुण मत मम हृदय ना आवा। तो पुनि में कहू नाय पद सीसा, सगुन उपासन कहू मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेक प्रकार से समझाया निर्गुण मत, लेकिन मेरे हृदय में ही नहीं बैठता था, क्योंकि हृदय में तो श्री राम जी की मूर्त गड़ी हुई थी। मैंने फिर मुनिवर के चरणों में प्रणाम किया और दैन्यता पूर्वक कहा कि मुझे आप सगुण की उपासना, श्री रामचंद्र जी के चरणों की उपासना, वह पद्धति, वह भजन रीति मुझे बताइए। क्योंकि मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा था। जैसे मछली बिना जल के नहीं रह सकती, ऐसे में बिना राम जी की चर्चा के नहीं रह सकता था, मैं बिना प्रभु की चर्चा के नहीं रह सकता था। मेरे हृदय में वह प्रबल जिज्ञासा जागृत हो रही थी। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वे उससे अलग कैसे हो सकता था मैं। अब उन्होंने प्रणाम करके कहा कि आप दया करके मुझे वही उपदेश करिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपने इन्हीं नेत्रों से देख पाऊँ। आह, निज नयननि देखो रघुराया, इन्हीं नेत्रों से मैं प्रभु के दर्शन कर पाऊँ, वह मुझे बताइए। ये ब्रह्म ज्ञान मुझे नहीं सुनना। पहले नेत्र भर के श्री अयोध्यानाथ को देख लूं, तब मैं आपके निर्गुण तत्व का, इस निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। पहले मुझे रघुनाथ जी के दर्शन कराइए। मुनि ने फिर अनुपम हरिकथा कहकर सगुण मत का खंडन करके और निर्गुण का फिर निरूपण किया। अब मैं निर्गुण मत को हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। अब इस उत्तर प्रत्युत्तर में मुनि के हृदय में क्रोध आ गया, मुनि के शरीर में क्रोध चिन्ह उत्पन्न हो गए और तुरंत मुनिवर ने कहा कि तू बार बार खंडन कर रहा है मेरे मत का, निर्गुण तत्व का। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा दे रहा था तो भी तू उसे नहीं मानता, बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर करता है, मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, तू कोए की भांति सभी से डरता है। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है, अतः तू शीघ्र पक्षी हो जा, कौआ हो जा। अब मैंने आनंद के साथ मुनि का श्राप सिर पर चढ़ा लिया। कैसी प्रबल जिज्ञासा इनके हृदय में रही है श्री राम जी के चरणों के दर्शन की, श्री राम जी की भजन रीति की जिज्ञासा कैसे इनके हृदय में रही है कि कोई भी श्राप ताप इनके हृदय को क्लेशित नहीं कर पाया। सर पर चढ़ाया और प्रसन्नचित होकर के चल पड़े। तुरंत श्राप के कारण, ब्रह्म ऋषि का श्राप, तो मैं कौआ हो गया, कौआ हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करते हुए उड़ चला। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखई जगत तो के सन करहीं विरोध। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा, ये राम जी के चरणों के प्रेमी की दशा है, उसकी स्थिति है कि वो सर्वत्र श्री राम जी को देखता है। वो अज्ञानी नहीं होता कि वो खंडन कर रहा है निर्गुण मत का तो अज्ञानी है, नहीं, वो ब्रह्म को नहीं जानता, नहीं, वो सब जगह अपने श्री रामचंद्र जी को देखता है, अपने प्रभु को देखता है। उसके अंदर काम, अभिमान, क्रोध रहता ही नहीं है। जब सब जगह अपने प्रभु को देखता है तो किससे बैर करे? कोई क्लेश, कोई रुष्टता कि वो हट करके कहें कि मैं तो
आपसे प्रश्न ही कर रहा था, जिज्ञासा ही कर रहा था कि मुझे राम जी का मत कहिए, राम जी की भजन पद्धति कहिए, और आप रुष्ट हो गए। कोई ऐसा प्रश्न नहीं किया, सर पर चढ़ाया, क्योंकि वो उनमें भी अपने राम जी का दर्शन कर रहे हैं। सुन खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, और प्रेरक रघुवंश विभूषण। आहा, कितना महामहिमा में वाक्य कह रहे हैं श्री काकभूषुंडी जी श्री गरुण जी से कि गरुण जी, इसमें उन मुनि का कोई दोष नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, हृदय में प्रेरित प्रेरणा करने वाले श्री रघुनाथ जी ही हैं। वो जैसा जिसके हृदय में प्रेरणा कर देते हैं वैसा होता है, निश्चित ऐसा ही है। जिस समय जैसी जिसके हृदय में चाबी ठाकुर जी भर देते हैं, बस वो वैसा आचरण करने लगता है, वो वैसा करने लगता है। ज्ञानी मूढ़ ना कोई ज्ञानी है, ना कोई मूढ़ है। जब जिस समय जैसा रघुनाथ जी जिसे जैसा चाहते हैं, प्रभु जैसा चाहते हैं, वो वैसा हो जाता है। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। आहा, राम जी ने उनके हृदय में बैठ कर के ऐसा कराया। प्रसन्न चित्त होकर के गरुण जी से श्री काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके, अर्थात भुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। बलिहार है, कह रहे हैं कि ये उनका दोष नहीं है। राम जी मेरी परीक्षा ले रहे थे कि मैं कितना अपने मार्ग में अनन्य हूं, कितना मेरे हृदय में प्रबल है जिज्ञासा उनको पाने की। आहा, ऐसी जिज्ञासा होती है भक्त के हृदय में। कैसे देखूं मैं उन प्रभु को, सब कठिनाइयों को पार करता हुआ इस प्रबल इच्छा के द्वारा, इस प्रबल जिज्ञासा के द्वारा वो सब कठिनाइयों को पार कर जाता है। अब मन वच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनिमति पुनि फेरी भगवाना। जब परीक्षा कर ली श्री राम जी ने, तो फिर मुनिवर की बुद्धि फेरी, और मन वचन कर्म से जो मैं प्रभु के आश्रित था, मुझे अपना दास जान करके प्रभु ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। और ऋषि ने मेरा महान पुरुषों सा स्वभाव देकर, अर्थात धैर्य, जो उनके अंदर अक्रोध था, अर्थात क्रोध रहित जैसा जीवन था, जैसा उनके हृदय में विनय था, ऐसा स्वभाव देख करके, और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देख करके मुनिवर आए और दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। हाँ हाँ, निष्ठा परिपक्व है तो फिर कोई बात नहीं बिगड़ सकती। अनन्यता, उनके चरणों में अनन्यता। अब देखना है तो आपको देखना है इन नैनों से, कोई और चर्चा सुननी ही नहीं है, कोई और चर्चा गानी ही नहीं है, केवल आपके लीला गुणानुवाद का ही श्रवण कथन करना है। ये विश्वास हृदय में जागृत हो। मुनिवर भी आए और बड़ा उन्हें पश्चाताप हुआ, आदरपूर्वक बुलाया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और हर्षित होकर के मुझे राम मंत्र की दीक्षा दी। मुनिवर प्रसन्न हुए और मुनिवर ने मुझे अब राम मंत्र की दीक्षा दी। हाँ हाँ, कैसी प्रबल लालसा महापुरुषों के हृदय में रही है। इन महापुरुषों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना है कि इनके हृदय में जैसी लालसा थी, जैसी जिज्ञासा थी प्रभु के प्रति, उससे थोड़ी भी हमारे हृदय में आ जाए तो प्रभु दूर नहीं है। सद्गुरुदेव भगवान की कृपा, भगवत कृपा ही ऐसी सामर्थ्यवान है कि वह ये जिज्ञासा प्रबल कर देती है, घनिष्ठ कर देती है, घनीभूत कर देती है। कैसी घनिष्ठ इच्छा इनके हृदय में है, लालसा हृदय में है। उस लालसा का परिणाम यह हुआ कि मुनिवर ने स्वयं आकर के राम मंत्र की दीक्षा दी और श्री ठाकुर जी के, अर्थात श्री रामचंद्र जी के बाल रूप का, जो अयोध्या जी में बाल रूप है श्री रघुवर का, उसका स्मरण, उसका ध्यान मुझे बतलाया। बालक रूप राम कर ध्याना, कहेउ मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम्हें ही सुनावा।
मुनि मोई कछुक काल तह राखा, रामचरित मानस तब बाखा। कृपा निधान मुनि ने बालक रूप का ध्यान, श्री राम जी का ध्यान की विधि मुझे बतलाई, वह भजन प्रीति मुझे बताई। देखो भजन रीति की जिज्ञासा जब प्रबल हुई तो ये भजन रीति मिल गई गुरुदेव की कृपा से। सुंदर और सुख देने वाला ये ध्यान बड़ा परम प्रिय है, ऐसा श्री लोमश जी ने कहा कि ये मुझे परम प्रिय है और प्रथम मैं तुम्हें ही सुना रहा हूं, प्रथम मैं तुम्हें ही बता रहा हूं। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहां अपने पास ही रखा और रामचरित मानस का वर्णन किया। निज कर कमल परसि मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भगति अबिरल उर तोरे, बसी ही सदा प्रसाद अब मोरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरे सिर पर स्पर्श किया और हर्षित होकर के मुझे आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से अर्थात गुरुदेव की कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति प्रतिष्ठित रहेगी, बसेगी। देखो ये प्रबल जिज्ञासा, ये जब प्रभु को पाने की, प्रभु की उस भजन की रीति को जानने की जिज्ञासा प्रकट हुई तो उस प्रबल जिज्ञासा का परिणाम क्या हुआ? मुनिवर से वह भजन पद्धति मिली, गुरुदेव से वह भजन पद्धति मिली और आशीर्वाद मिला, वरदान मिला। गुरुदेव की प्रसन्नता पूर्वक वह दृष्टि मिली कि जा तेरे हृदय में राम जी के प्रति प्रगाढ़ अनुराग होगा। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। जेहि आश्रम तुम बसब पुनि, सुमिरत श्री भगवंत। व्यापी तहन अविद्या, जो जन एक प्रजंत। आशीर्वाद की झड़ी लगा दी, वरदानों की झड़ी लगा दी गुरुदेव ने कृपा करके। श्री लोमश ऋषि ने कहा तुम सदा श्री राम जी को प्रिय होोगे, कल्याण रूप गुणों के धाम मान रहित इच्छानुसार रूप धारण करने पर तुम समर्थ होोगे। इच्छा मृत्यु का मैं तुम्हें वरदान देता हूं। जब तुम्हारी शरीर छोड़ने की इच्छा हो तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, बिना तुम्हारी इच्छा की मृत्यु नहीं होगी। और ज्ञान वैराग्य के तुम भंडार होोगे। इतना ही नहीं, भगवान को स्मरण करते हुए तुम जहां कहीं भी निवास करोगे वहां 1 योजन तक माया मोह का प्रभाव नहीं होगा। बलिहार 4 कोस, 1 योजन 4 कोस, माया मोह का प्रभाव नहीं होगा। बलिहार गुरुदेव बड़े कृपालु हैं। बस शिष्य का समर्पण, शिष्य की लालसा, शरणागत की लालसा देखते हैं, तुरंत वह उड़ेल देते हैं सर्वस्व। प्रबल जिज्ञासा तो उसका परिणाम 1 योजन तक, 4 कोस तक कहीं भी माया का प्रभाव नहीं रहेगा आसपास तुम्हारे। माया तुम्हें छू नहीं सकेगी। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम ही न व्याप ही काहू। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। बिनु श्रम तुम जानब सब सोऊ, नित नव नेह राम पद हो। जो इच्छा करी हऊ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। काल कर्म गुण दोष स्वभाव से उत्पन्न कोई भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य, जो गुप्त चरित्र हैं, जो गुण हैं, जो इतिहास पुराणों में गुप्त हैं, वह भी तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। आहा, तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम के जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम होगा। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे श्री हरि की कृपा से सदा उसकी पूर्ति हो जाएगी। कुछ भी तुम्हारे लिए दुर्लभ नहीं होगा। देखो परीक्षा ली पहले, बार बार
ब्रह्म का उपदेश किया, निष्ठा की परीक्षा हुई और जब पास हो गए, जब उसमें उत्तीर्ण हो गए, तब वर्षा कर दी कृपा की सदगुरुदेव ने। सुनि मुनि आशीष सुनि मति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। केवल गुरुदेव ने कहा हो ऐसा नहीं, उसी समय आकाशवाणी हुई कि मुनिवर की सारी बातें सत्य हो, तुम्हारा नित्य राम जी के चरणों में प्रेम हो। आहा, यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है, ऐसी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी को सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ कि राम जी ने मुझे स्वीकार कर लिया। मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। अब गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि अब उनकी कृपा से कोई भी जिज्ञासा हृदय में नहीं रहेगी। सब जिज्ञासाओं की शांति हो गई, सब जिज्ञासाएं लीन हो गई, कोई जिज्ञासा नहीं रही। गुरुदेव यही करते हैं, प्रश्नों से खाली कर देते हैं, कोई प्रश्न नहीं रहता, कोई प्रश्न नहीं। सदगुरुदेव भगवान ने कृपा करके कहा कि अब जीवन में कोई प्रश्न नहीं रह गया, कोई प्रश्न नहीं रहेगा कि ऐसा क्यों, ऐसा व्यवहार क्यों, कि ऐसी परिस्थिति क्यों, कि ऐसा, कोई प्रश्न नहीं। हम आपके हैं, आपके लिए आपके हैं, कोई प्रश्न नहीं। ऐसी स्थिति हो जाती है। हाँ, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न नहीं रह गया हृदय में, सब संदेह जाते रहे। तदनंतर मुनि की विनती करके, अर्थात उनके चरणों में प्रणाम करके और आज्ञा पाकर उनके चरणों में बार बार सिर नवा करके मैं हर्ष सहित आ गया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते हुए 27 कल्प बीत गए हैं, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान है। मैं इस काक शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। क्यों नहीं छोड़ना चाहते? ताते यह तन मोहि प्रिय, भयउ राम पद नेह, निज प्रभु दर्शन पायउ गए सकल संदेह। जब जब अवधपुरी रघुवीरा, धरई भगत हित मनुज शरीरा, तब तब जाए रामपुर रहूं, शिशुलीला बिलो की सुख लहूं, पुनि उर राखी राम शिशु रूपा, निज आश्रम आवऊ खग भूपा। मैं रघुनाथ जी का गुण गाता रहता हूँ। और हे पक्षीराज गरुण जी, अयोध्यापुरी में जब जब श्री राघवेंद्र सरकार का जन्म होता है, वो भक्तों के हित के लिए जब जब अवतार धारण करते हैं, तब तब मैं जाता हूँ इसी काक शरीर से और श्री राम जी की नगरी अयोध्या में ही रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखता हूँ। प्रभु की शिशु लीला, उनके आंगन में जब वह शिशु रूप से लीला करते हैं और जब वह मुझे एक रोटी का टुकड़ा डाल देते हैं, तो मैं उसको पाकर के धन्याति धन्य अपने को महसूस करता हूँ। आहा, मैं काग रूप से उन प्रभु का दर्शन पाता हूँ। फिर मैं जब शिशु लीला समाप्त हो जाती है, तो मैं उसी शिशु रूप को हृदय में रख करके अपने आश्रम में आ जाता हूँ, उसी के चिंतन में लगा रहता हूँ। जिस कारण से मैंने कोय की देह पाई, वह सारी कथा मैंने आपसे कही है। तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर दिए। राम भक्ति की बड़ी महिमा है, इसलिए मुझे ये शरीर अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इस शरीर से मैंने परम प्रिय श्री राम जी के दर्शन किए। मेरे सारे संदेह इस शरीर से समाप्त हो गए और श्री रामचंद्र जी का मुझे प्रेम प्राप्त हो गया, इसलिए मुझे ये काक शरीर अत्यंत प्रिय है। देखिए, ये जब हृदय में लालसा, ये जिज्ञासा, भजन रीति की जिज्ञासा उत्कट रूप से विराजमान होती है, तो उसका परिणाम ऐसा होता है। इसलिए भक्ति के अंगों में स्थान दिया गया भजन रीति की जिज्ञासा को। जिसके हृदय में प्रभु की प्राप्ति की जिज्ञासा है, उनको भजन, उनका भजन करने की जिज्ञासा है, उसके हृदय में निश्चित रूप से गुरु प्रसाद से प्रभु प्रकट होते हैं और प्रभु दर्शन देते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की। चलो वृषभानु।